सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजी गार्डनर के एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज़। अब इस ऐसे के अंदर किसी के साथ प्लीज़ कह करके बात करने की बात नहीं हो रही है। इस ऐसे के अंदर हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम किसी के साथ में रिस्पेक्टफुल मैनर्स में बात करते हैं, पोलाइट वे में बात करते हैं, तो उस इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वैल्यू हमें समझाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे को। तो ऐसे की शुरुआत होती है एक शहर से, एक सिटी से। उस सिटी के अंदर एक ऑफिस हुआ करता था। उस ऑफिस में एक लिफ्ट लगी हुई थी और उस लिफ्ट को ऊपर नीचे करने का काम एक लिफ्ट बॉय किया करता था। एक नौजवान लड़का उस लिफ्ट को ऊपर नीचे करने का काम किया करता था। तो जब भी कोई एम्प्लॉय उस ऑफिस के अंदर आता था या फिर कोई लोग जो है इस ऑफिस के अंदर आते थे, तो उन सभी को ऊपर नीचे चढ़ाने उतारने का काम वो लिफ्ट बॉय किया करता था। तो एक बार क्या होता है कि उस ऑफिस के अंदर जो है एक एम्प्लॉय आता है जो कि उस लिफ्ट में चढ़ता है। अब आप उस एम्प्लॉय को बदतमीज़ कह लो या फिर आप उस एम्प्लॉय को टेंशन में कह लो, वो जो एम्प्लॉय होता है वो उस लिफ्ट बॉय के साथ ढंग से बात नहीं करता, उसके साथ बदतमीज़ी से बात करता है। तो इस बात पर जो है वो लिफ्ट बॉय गुस्सा हो जाता है और वो जो है उस एम्प्लॉय को धक्के मार के लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। अब जब इस बात का पता उस ऑफिस के मालिक को चलता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो उस लिफ्ट बॉय को जो है पनिश करते हैं और उसे जुर्माना भी लेते हैं। तो इस बात पर जो लिफ्ट बॉय है वो बोलता है कि इसमें मेरे अकेले की थोड़ी ना कोई गलती थी, इसमें उस एम्प्लॉय की भी तो गलती थी। उसने मेरे साथ ढंग से बात नहीं करी, इनफैक्ट उसने मेरे से प्लीज़ कह करके बात नहीं करी, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी करी। इसी वजह से जो है मैंने उसे धक्के मार के लिफ्ट से बाहर निकाला। तो इसमें सिर्फ मेरे अकेले की कोई गलती थोड़ी ना है, मुझे क्यों अकेले को पनिश किया गया, उस एम्प्लॉय को भी करना चाहिए था। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि गलती किसकी थी, उस एम्प्लॉय की गलती थी या फिर उस लिफ्ट बॉय की गलती थी, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि लिफ्ट बॉय की गलती थी। उसने क्यों उस एम्प्लॉय को ऐसे धक्के मार के बाहर निकाला, उस एम्प्लॉय की गलती क्या थी, उसने सिर्फ उससे ढंग से बात नहीं करी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देगा। अब कई टेंशन होती है लाइफ के अंदर, कई बार हम ढंग से बात नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कोई जो दूसरा इंसान है वो हमें फिजिकली असोल्ट करेगा। और कई लोग कहेंगे कि उस एम्प्लॉय की गलती थी, उसने क्यों उस लिफ्ट बॉय के साथ ढंग से बात नहीं करी, क्यों उसके साथ बदतमीजी करी। अब यहाँ पर किसी की भी गलती निकालने से पहले अगर हम कुछ थोड़ी सी बात समझ लें तो शायद जो है हमें पता चल जाएगा कि किसकी गलती थी। तो देखिए, अगर हमें कोई फिजिकली असॉल्ट करता है, कोई हमें फिजिकली तंग करता है, मारपीट करता है हमारे साथ में, तो जो कानून है वो हमें परमिशन देता है कि हम जो है अपने बचाव में उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जो कानून है वो हमें सजा नहीं देता, हमें छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई इंसान हमसे मैनर्स से बात नहीं कर रहा, ढंग से बात नहीं कर रहा, और अगर हम उसको उसके बदले मार रहे हैं, तो इसमें जो है कानून हमें कोई भी मदद नहीं देता, कानून नहीं मानता इस चीज़ को। अगर कोई आपके साथ में ढंग से बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसके जो है एक दो लगा दोगे। और राइटर भी यही कहता है कि अगर कानून हमें परमिशन दे दे कि कोई इंसान आपसे ढंग से बात ना करे तो आप उसको मार सकते हो, तो इस कंडीशन में तो लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। हर दिन ना जाने कितने लोगों को हम मार चुके होंगे, क्योंकि ना जाने कितने लोग ही हमें हर दिन मिलते हैं जो कि हमसे ढंग से बात नहीं करते या फिर हमें नापसंद होते हैं। तो क्या इस कंडीशन पर हम उन्हें मारने लग जाएंगे? और अगर ऐसा होने लग गया तो पूरे देश में खून की नदियाँ बह जाएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो यही कहते हैं कि अगर कानून ये सब चीज़ों की परमिशन दे दे कि कोई इंसान आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप उसको मार दो, तो बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को मारने पे तुल जाएंगे। और इसी वजह से जो कानून है वो हमें ये परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये सही है? क्या किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करना सही होगा? अगर कानून जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर आपको कुछ कह नहीं रहा है किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करने पर, तो क्या आप उसे किसी और इंसान के साथ बदतमीज़ी से बात करोगे? फिर तो हमें ऐसा लगने लग जाएगा ना कि अगर हम किसी के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे तो वो क्या ही कर लेगा हमारा, हमें अनसिविलाइज बोल देगा, हमें अनएजुकेटेड बोल देगा, या फिर हमें बदतमीज़ बोल देगा। इसके अलावा वो कर ही क्या सकता है? ना ही वो हम कानून के पास जा सकता है इस बात के लिए, ना ही वो जो है हमें मारपीट कर सकता है। तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी के साथ हम कैसे भी बात कर ले, है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पे सोचें कि अगर कोई इंसान जो है हमारे फिजिकल अपीयरेंस के लेकर के जो है हमको तंग करता है, हमें बुली करता है, जैसे आपने स्कूल्स के अंदर ही देखा होगा, कई बच्चे क्या होते हैं एक दूसरे को बुली करते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, उनके सोशल स्टैंडिंग को लेकर के। तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस इंसान को जो है बुली किया जा रहा होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा जो है ख़राब होती है, कितना ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ये किसी को नहीं दिखता। अगर आप किसी को जो है फिजिकली असॉल्ट करते हो, अगर आप किसी को साथ मारपीट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो उसका घाव है वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को मेंटली असॉल्ट कर रहे हो तो शायद वो जो घाव है वो कभी भी ना भर पाए, शायद वो ज़िंदगी भर तक उसके दिमाग पर रहे कि उस किसी इंसान ने उसको क्या कहा था। तो यहाँ पर अगर आप किसी को फिजिकली असल्ट कर रहे हो तो वो तो शायद ठीक हो सकता है, लेकिन किसी को अगर मेंटली असल्ट कर रहे हो तो शायद वो कभी ठीक नहीं होगा, वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा और न जाने उसकी लाइफ पर, उसके दिल पर उस चीज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा।
अब यहाँ पर जो राइटर है वो हमें एक चीज़ इमेजिन करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मान लो अगर वो जो लिफ्ट बॉय है, जब वो इस एम्प्लॉय को धक्का मार रहा था, उस टाइम पे कोई उसे रोक लेता। अगर कोई उसे रोक लेता तो जो शायद वो एम्प्लॉय है वो धक्का खाने से बच जाता। लेकिन जो उस लिफ्ट बॉय का गुस्सा है उस एम्प्लॉय के प्रति, वो कहीं ना कहीं तो निकलता। शायद जब वो घर जाता तो उसकी बीवी पर उसका गुस्सा निकलता। फिर वो जो बीवी है वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती। फिर उसके जो बच्चे हैं वो किसी और पे निकालते। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर केसेस में यही होता है। हम अपना गुस्सा अपने से छोटे आदमी पे निकालते हैं, फिर वो जो आदमी है वो दूसरे पे निकालता है, फिर दूसरा किसी तीसरे पे निकालता है, और ऐसे ही जो है एक ह्यूमन चेन बन जाती है। यानी कि गुस्से को ट्रांसफ़र करने की, बेड वर्ड्स को ट्रांसफ़र करने की एक चेन बन जाती है, जो कि सोसाइटी के अंदर फैल जाती है, हमारी सोसाइटी को, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट को जो है गंदा करती है। और हमें लगता है कि अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो हम अपने माइंड को शांत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी वजह से जो है कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। अब यहाँ पर जो वो एम्प्लॉय था, उसने उस लिफ्ट बॉय के ऊपर गुस्सा करा तो क्या मिला उसे? उसे धक्के खाने पड़े, उसे मार खानी पड़ी उस लिफ्ट बॉय की, और तो कुछ नहीं हुआ। और उस लिफ्ट बॉय के ऊपर भी जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उसको भी जो है जुर्माना देना पड़ा, उसको भी पनिशमेंट सहनी पड़ी अपने मालिक की। तो इससे दोनों का ही नुकसान हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर जो दोनों इंसान हैं, अगर वो बात को समझ लेते, यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो लिफ्ट बॉय के साथ में पोलाइटली बात कर लेता, उसके साथ प्लीज़ कह करके बात कर लेता, या फिर जो लिफ्ट बॉय है वो उस एम्प्लॉय की बातों को अनसुना कर देता, यानी कि उस एम्प्लॉय की बातों पे ध्यान नहीं देता, वो अपना काम करता रहता, तो शायद ये सब नहीं होता। ये सारा जो सिनेरियो हमें देखने को मिला, ये शायद नहीं होता। तो हमें पॉइंट यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभार हमें प्लीज़, थैंक यू, सॉरी वर्ड्स का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, हमें सुकून देते हैं। ये कोई बुरे वर्ड्स नहीं है, ये कोई बेड वर्ड्स नहीं है। किसी को सॉरी बोल देना, किसी को प्लीज़ बोल देना, किसी को थैंक यू बोल देना बिना किसी वजह के, ये उसका दिन भी जो है सही कर सकता है, आपके दिन को भी अच्छा बना सकता है। ये कोई बुरे वर्ड्स थोड़ी ना है, ये कोई शेमलेस वर्ड नहीं है। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के, तो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है ना। आप अगर बोलते हो तो इससे जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी सही होता है। और पॉइंट का यही कहना है कि अगर जो है गुस्से और ये जो मैनरलेस बातें हैं ये एक ह्यूमन चेन बना सकती हैं, तो ये जो सॉरी, थैंक यू जैसे वर्ड्स हैं ये भी तो एक ह्यूमन चेन बना सकते हैं। ये भी तो हमारे सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं। अगर गुस्सा जो है हमारे सराउंडिंग को ख़राब कर सकता है, तो क्या थैंक यू हमारे सराउंडिंग को अच्छा नहीं कर सकता? अब इसका एक एग्जांपल भी जो है जो राइटर है वो देते हैं। राइटर जो है बताते हैं कि एक बार जो है मैं एक बस में जो है सफ़र कर रहा था, तो जो मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। जब मैं अपनी जेब में टटोलता हूँ तो मुझे 1 रुपया भी जो है अपनी जेब के अंदर नहीं मिलता है। तो मुझे डर लग रहा था, जैसे जैसे कंडक्टर मेरे पास आता जा रहा था मेरी सांसें थमती जा रही थी। मेरे को लग रहा था कि यार अब तो बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि जब कंडक्टर मेरे पास आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर मैं ऐसा कह भी देता हूँ तो कंडक्टर मुझे आगे से क्या कहेगा? वो कहेगा कि हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे लोगों का यही काम है, तुम ऐसे चिंदी लोग होते हो ना जो दूसरे का भी टाइम बर्बाद करते हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो बस में चढ़ते क्यों हो, पैदल ही सफ़र कर लिया करो। तो ये सब बातें जो है कंडक्टर मुझसे कहेगा। ये सब कौन सोच रहा है? ये राइटर सोच रहा है। जब कंडक्टर जो है राइटर के पास में आता है तो राइटर बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो कंडक्टर बोलता है कोई बात नहीं, आप ये तो बताओ आपको जाना कहाँ पे है। तो जो राइटर है वो बोलता है कि सर आप ऐसा कीजिए, बस रोक दीजिए, मैं जाकर के पैसे ले आता हूँ, फिर जो है मैं कहीं जाऊँगा। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप ये तो बताइए आपको जाना कहाँ पर है। तो जो राइटर है वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इनफैक्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आप ऐसा कीजिए बस रोक दीजिए, मैं उतर जाऊँगा। तो कंडक्टर बोलता है कि पैसे नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, अरे बैंकॉक से लेकर के हांगकांग तक जहाँ भी जाना है वहाँ की टिकट काट दूंगा, वो भी बिना पैसों के, टेंशन मत लो, ये बताओ भाई साहब जाना कहाँ पर है। तो राइटर एकदम से इसको देख करके चौंक जाता है। तो कंडक्टर बोलते हैं कि अरे ऐसी चीज़ें तो बहुत बार होती रहती है लाइफ के अंदर, आज आपके पास पैसे नहीं है कल मेरे पास नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको बस से निकाल दूंगा। तो जब राइटर उस कंडक्टर की ये बातें सुनता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। उसको लगता है कि यार ये जो कंडक्टर है कितना अच्छा है यार, मतलब ये मेरे साथ ढंग से बात कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है तब भी जो है ये मेरी मदद कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि हांगकांग से लेकर के बैंकॉक तक की टिकट काट देगा, वो भी बिना पैसों के। तो जो राइटर है वो बोलता है कि सर थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मुझे आपको कहाँ पर देने आना है, मतलब आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ पर रहते हैं तो मैं वहाँ पर आकर के आपको पैसे दे दूंगा। तो कंडक्टर बोलता है कि अरे साहब क्या बोल रहे हो यार,
आज आपको जो है मैं मदद करके दे रहा हूँ, कल आप मुझे करके दे देना, और इसमें क्या बड़ी बात है, पैसे तो हाथ की मेल होती है, और आज मेरे पास है कल आपके पास है, आप मेरे को बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको टिकट कट करके दे देता हूँ। तो राइटर जो है उसको पता बता देते हैं, फिर वो जो कंडक्टर है वहाँ की टिकट काट करके राइटर के हाथ में थमा देता है और वो चला जाता है। अब राइटर अभी तक भी जो है अपनी जेबें टटोल रहा था, वो सोच रहा था कि कहीं से 1 रुपया तो मिल जाए मुझे, ताकि मैं इस कंडक्टर का जो है उधार चुका सकूं। तो जो है राइटर अपनी जेबें टटोल ही रहा था कि तभी जो है उसे एक सिक्का मिल जाता है। तो वो जो सिक्का है वो कंडक्टर को दे देता है और उसका हिसाब चुकता कर देता है। अब क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद में फिर से राइटर जो है एक बस में चढ़ता है और उसमें सफ़र कर रहा होता है कि तभी जो है एक इंसान जो है, एक आदमी जो है उसके बूट के ऊपर पैर रख देता है, यानी कि उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, राइटर के पैर के ऊपर। तो राइटर का पैर एकदम से कुचल जाता है उसके बूट की वजह से, उस आदमी के बूट की वजह से राइटर के पैर पे लग जाती है। तो उस राइटर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि यार इसको तो मैं एकदम मार दूँ मतलब। तो जैसे ही वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो वही कंडक्टर था जिसने राइटर की हेल्प करी थी। तो राइटर उस कंडक्टर का चेहरा देखते ही जो है चुप हो जाता है, उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। फिर वो जो कंडक्टर है वो बोलता है कि अरे सॉरी आपको लगा तो नहीं? तो राइटर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगा है। तो वो कंडक्टर जो है वो बोलता है कि पहले लोग मेरे पैर कुचला करते थे, आजकल मैं लोगों के पैर कुचल रहा हूँ, सॉरी अगर आपको लगा हो तो उसके लिए रियली सॉरी। तो जो कंडक्टर है वो ऐसे राइटर को बोलता है, तो राइटर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं लगी है। तो फिर जो कंडक्टर है वो जाकर के बैठ जाता है। अब राइटर नोटिस करता है कि जो कंडक्टर है ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है, इसके आसपास जितने भी लोग हैं वो इससे बहुत खुश है। ये जो कंडक्टर है जब भी कोई इंसान जो है इसके बस में चढ़ता है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में बात करता है। अगर कोई अंधा इंसान इसकी बस में चढ़ जाता है तो जब तक वो उस सड़क को पार नहीं कर लेता तब तक ये जो कंडक्टर है ये बस को चलने नहीं देता। अगर कोई इंसान जो है बारिश में भीग रहा होता है तो उस इंसान को भी ये अपनी बस में चढ़ा लेता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, और ये इसकी पोलाइट नेचर की वजह से हो रहा है कि जो भी इसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी पॉजिटिव नेचर की हो चुके हैं इसकी वजह से। आज अगर मैं इस कंडक्टर से पहले नहीं मिला होता तो शायद मैं इस कंडक्टर के ऊपर गुस्सा करता, क्योंकि इसने मेरे पैर के ऊपर पैर रखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो शायद मैं इस आदमी के ऊपर गुस्सा करता। लेकिन इस आदमी ने मेरे पहले इतनी मदद कर दी थी कि मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाया, चाहते हुए भी मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाया। तो राइटर इस चीज़ से हमें यही समझा रहे हैं कि जो हमारे नेचर होता है ना वो हमारे सराउंडिंग को अच्छा कर देता है, इनफैक्ट हमारे इससे जुड़े हुए लोगों को भी जो है वो अच्छा बना देता है। हम जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं, जितना ज़्यादा हमारा अच्छा नेचर होता है, उतने ही अच्छे लोग हमें मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार हमारा नेचर अच्छा होता है लेकिन लोग अच्छे नहीं होते। बट छोड़ो, राइटर का कहना ये है, अभी राइटर की बात कर लेते हैं। अब राइटर जो है एक कहानी हमें और सुनाते हैं। राइटर बताते हैं कि एक बार क्या होता है, बहुत पुराने समय की बात है, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, लंदन में जो है ना गलियां कच्ची हुआ करती थी, और कच्ची गलियों में आपको पता है कि बारिश के टाइम पे कितना पानी हो जाता है ना, पानी भर जाता है, हमारे घुटनों तक पानी आ जाता है। तो क्या होता है, एक बार जो है लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो है एक आदमी था जो कि उस गली में से निकल रहा था, उस गली में पानी भरा हुआ था। तो वो क्या करता है कि दीवार से चिपक करके जो है उस गली से निकलता है। तो वो निकल ही रहा होता है कि उसके सामने एक आदमी चल रहा होता है ऐसे दीवार से चिपक करके। वो आदमी जो है लॉर्ड चेस्टरफील्ड से बोलता है कि मैं बदतमीज़ लोगों को, बदमाश लोगों को रास्ता नहीं देता। तो इस बात पे जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड है वो क्या करते हैं, वो अपने पेट को ऊंचा करते हैं और उस गली में जो पानी भरा हुआ था उसके बीच में से निकलने लग जाते हैं, मतलब पानी में वो उतर जाते हैं और निकलने लग जाते हैं। और निकलते निकलते जो है वो उस इंसान से, उस आदमी से बोलते हैं कि लेकिन मैं दे देता हूँ, मैं बदमाश लोगों को, बदतमीज़ लोगों को रास्ता दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड है उसने बिना कुछ कहे उस आदमी को इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दिया कि वो पानी पानी हो गया, मतलब पानी में बिना उतरे वो पानी पानी हो गया। क्योंकि उसने क्या बोला था कि मैं बदतमीज़ लोगों को रास्ता नहीं देता, बदमाश लोगों को रास्ता नहीं देता, मतलब मैं उनको आगे नहीं निकलने देता। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने उसको आगे से क्या कहा कि लेकिन मैं दे देता हूँ, मैं बदमाश लोगों को भी आगे निकलने देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बदमाश कौन हुआ, वो आदमी जिसने जो है लॉर्ड चेस्टरफील्ड को बदमाश बोला था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कई बार जो है हम बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्ट करे भी कई बार जो है किसी इंसान को जो है बेइज्जत कर सकते हैं, उसको जो है ये बता सकते हैं कि उसने हमारे साथ क्या किया है। हर बार जो है चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऐसे है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको चैनल यूजफुल लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी और पोएम का, किसी ऐसे का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम भी जो है कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।